So, ladies and gentlemen, what we were covering in the last class was a very important topic and very important concept and very important term which we always use in networks, and that is the protocol. तो मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि आपको पता है कि we have different network models. Among these network, 4 different network models, we said that in the last class that the important one is, or the de facto standard is TCP/IP model. And the TCP/IP model has been divided into 5 different layers. So each layer, if it is a TCP/IP model, sorry, diagram को इतना effective नहीं बन रहा, लेकिन कम से कम दिखाई दे रहा है तो it is not bad. So we have the physical layer, we have the data link layer, network layer, we have the transport layer, and we have the application layer. So ladies and gentlemen, every layer is basically performing a subset of the functions which need to be performed by the whole network. जो पूरे नेटवर्क में जो टास्क परफॉर्म करना है, हर एक लेयर उसका कोई सबसेट परफॉर्म करती है. तो या ये कह लें कि हर एक एप्लीकेशन को एक फंक्शन वन और मोर फंक्शंस असाइन कर दी गई हुई हैं जो कि इसने परफॉर्म करनी है ना. अगर हर एक ने फंक्शन परफॉर्म करनी है तो कैसे परफॉर्म करे भाई? डेफिनेटली इट नीड टू हैव सम सॉफ्टवेयर देयर और सम हार्डवेयर देयर जिसकी मदद से वो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा. मिसाल के तौर पे वन ऑफ द फंक्शन में भी कि आपने किसी को एड्रेस देना है, आपने राउट करना है, आपने रिलायबिलिटी लानी है, आपने फ्लो कंट्रोल करना है, आपने एरर डिटेक्ट करना है. हर एक का अपना अपना फंक्शन है. लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो जिसका फंक्शन है वो सिर्फ उसका मास्टर है, बाकियों को उसको कुछ नहीं पता. एंड दैट इज वेरी गुड रूल, क्योंकि बार बार मैं आपको कहता हूं कि हमारे केस में बस और सब कुछ ठीक है, बस इसके अपोजिट हम चलते हैं. हमें बाकी सबका आता है मां सिवाय अपने के. हमें सिर्फ अपने मसला प्रॉब्लम चीज को करते हुए मसला है, वो उसमें हम कहीं भी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम दूसरों के मामले में खुल के कमेंट कर सकते हैं, उसके मशवरे दे सकते हैं, चाहे वो ठीक है गलत है, और डजंट मैटर. तो यहाँ पे हर एक का अपना अपना फंक्शन है. एंड दीज फंक्शन जिसको मैंने F1, F2, F3, F4, F5 लिखा है, विच में बी ए सिंगल फंक्शन और विच में बी ए मल्टीपल फंक्शंस. These are performed by the protocols. These जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, we call it a protocol. So then what is protocol? Set of rules. लाजमी तौर पे जब भी आप कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो you have to obey some algorithm. And what is the algorithm? Set of steps या set तो steps in a specific order. हम उनको ऑर्डर तब्दील नहीं करते. So when you implement that algorithm, for example, if this algorithm is for example error checking, तो बस इसका काम यह है कि वो एरर चेकिंग करेगा और आपको बता देगा कि एरर है या नहीं है, बात खत्म. तो दिस इज द प्रोटोकॉल. नाउ एवरी प्रोटोकॉल is implemented through a header, क्योंकि every layer append header to the payload from the above layer. Do you remember? हमने बात की थी about the encapsulation. What is encapsulation? कि जो भी above layer का, मिसाल के तौर पे अगर ये layer नंबर 1 है, ये layer नंबर 5 है, अगर अपने ऊपर से ही काउंट करना है 5 4 3 2 1 है, जो कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं बाय द नेम्स एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल. तो ये लेयर मैसेज अपना जनरेट करती है. दैट मैसेज इज गिवन एज सच टू द फोर्थ लेयर विच इज द ट्रांसपोर्ट लेयर. दिस इज द मैसेज. नाउ दिस मैसेज इज अपेंडेड बाय दिस ग्रीन हेडर विच मे कॉल एज द हेडर ऑफ द फोर्थ लेयर. मे आई कॉल इट H4. देन दिस होल इज गिवन टू द नेक्स्ट लेयर. This whole is given to the, देखिए मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया. So it means
this layer 3 will append its own header to it. May I call it H3? क्यों इसको H3 H4 कह रहा हूं? ताकि आप ये ना समझ बैठें कि सबका हेडर एक ही है. जब ये H3 H4 है तो अंडरस्टैंडेबली दे आर डिफरेंट. इसी तरह फिर दिस विल गो टू द नेक्स्ट लेयर, this will go to the next layer, and this layer will append its own header, which may I call it H2, and its own trailer as well, which may I call it the T. So every layer is appending its own control information. What is header? Basically control information. What this header is? Control information, which controls the functionalities which are given by this protocol, by this layer. क्यों अनीस? ऐसे ही है ना? तो लफ्ज कल इसने इस्तेमाल किया था अनीस ने कि जी दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. तो दिस इनकैप्सुलेशन में हम देखेंगे कि दिस इनकैप्सुलेशन इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग, which means every protocol is the word I can say have a syntax, has a syntax and semantics. Semantic. By syntax we mean that it has an order, it has a format, it has a specific format. You can't change it. And then according to this order and format, every item has a meaning. And that meaning is understood by the next layer or by the computer systems or by the internet, and then the functions are performed accordingly. क्यों दीदार? क्लियर मेरी बात? नहीं? यस और नो? कहां पे मसला है? अच्छा, तो सिमेंटिक के साथ मैंने लिखा क्या है? मीनिंग. तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि कल मैंने एग्जांपल इसकी ये दी थी कि लेट इट बी आई राइट अ सेंटेंस and from your basic English. I gave you an example yesterday from your basic English that whenever you write a sentence, for example, it must have a format, and the format is that you must write first the subject, then the verb, and then the object. This is the basic format. This is the basic order of any sentence which is in active voice. So for example, I write I go to Lahore. So it means that I is there's an order now. Initially this I is the subject, go is the verb, and then Lahore is the object. And I hope you understand subject means काम करने वाला. And in this case, which means I am the person who is doing this task. What is the task? I'm going. And where going? Which means किस पे काम हो रहा है? That is the Lahore. So that is the definite basic meaning of these three words here. But if I change the order, may I write Lahore, I to go. The words are the same four. Nothing changed. Nothing missed. But even if I talk to you being a human being, you have a natural intelligence, you may understand, oh, बंदा नालायक है, इसको पता नहीं है, बाकी इसका मतलब है शायद ये लाहौर जाना चाहता है. लेकिन अगर आप एक मशीन को दें तो डेफिनेटली मशीन कांट अंडरस्टैंड, कि उसको बताया गया है कि जो पहला वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट है. तो अब इसका मतलब है कि लाहौर कोई काम कर रहा है? नहीं, लाहौर तो कोई काम नहीं कर रहा. ऐसा लग रहा है कि आपका वर्ब आई है. आई वर्ब? I don't understand. What is this I? It doesn't mean give me any notion what has been done here. I is not a verb. Like machine can't understand. It is not a verb. He will take it wrongly. And then it seems like go is an object. Sorry, go is not an object. So it means even everything is good as far as the words are concerned, but meaning is not clear. Similarly, ladies and gentlemen, we will see
that each of these header H4, H2, H3, which I mentioned on the left of your screen, it has also an order, and every, definitely will not be in English, but it will be the bits, it will be bytes. So these bits and bytes must be in a specific order, and it has certain meaning for the nodes to understand. For example, if it has been declared, if it has been standardized that you will be providing, for example, in the first 8 bits, the address of the destination, और वहां पे आप कुछ और लिख देते हैं, और डेस्टिनेशन का एड्रेस किसी और जगह पे लिख देते हैं. अब नाउ फॉर द कंप्यूटर, फॉर दीज लेयर्स, for your operating system, definitely you understand it will not be have any meaning then, because you missed the syntax. Now got the answer? Ji, any other question? Adil. क्या करेंगे? जी, मैंने यही बताया कि जैसे कि आपने कुछ इस लेयर को कुछ बताना है कि जी तुमने ये काम करना है. मिसाल के तौर पे एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं. आपने एक, 2 तरह से लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. एक, अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी पोस्टल, क्योंकि हम आपसे अगली जनरेशन के लोग हैं, फिर पिछली जनरेशन कहना चाहिए, पिछली जनरेशन के लोग हैं, हमने ये लेटर, ये जो पोस्टल सर्विस है, इसको बेनतहा इस्तेमाल किया हुआ है. स्पेशली जब ये रमजान आता था तो एक नई इंडस्ट्री कह लें कि जिंदा हो जाती थी. और अब तो आप किसी को बस लिख देते हैं रमजान मुबारक और भेज दिया, ईद मुबारक को भेज दिया और बात खत्म हो गई. नहीं, उस वक्त ईद मुबारक का ये मेथड नहीं था, यस, रमजान मुबारक का ये मेथड नहीं था. तो उसके लिए स्पेशली ये 10 रमजान के करीब करीब दुकानें सज जाया करती थी. हम उसके लिए, जिनके लिए भी हम चाहते थे, हम वो ले खरीदते थे. अब उसके इनवेलप के ऊपर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यू हैव टू राइट एट द फ्रंट द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन एंड एट द बैक योर एड्रेस. अब देखिए एक ऑर्डर है कि भाई इस एड्रेस में भी फिर एक ऑर्डर था कि जी पहले जिसको भेजना है उसका नाम, फिर उसके हाउस का नेम एड्रेस, फिर उसकी स्ट्रीट का, फिर एरिया का, फिर शहर का, फिर सूबे का, सो ऑन, और कंट्री का. देखिए एक ऑर्डर है. This is something which we call as the information within the header. So this you can say that the card inside was a message, but this envelope was a header. By looking at this header, क्योंकि जिसने भिजवाना होता था वो कभी भी उसके अंदर वाला खत उठा के नहीं पढ़ता था कि जी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो उसको नहीं खोलता था, वो सिर्फ उसका हेडर पढ़ता था. हेडर पढ़ के कहता था कि जी इसने रावलपिंडी जाना है, इसने इस्लामाबाद जाना है, इसने चकदरा जाना है, इसने मिंगोरा जाना है, blah blah. If it's clear now. लेकिन अगर आप यही उल्टा कर दें, व्हाट्स योर नेम, जुनेद, इसको उल्टा कर दें कि आप फ्रंट पे अपना एड्रेस लिख देते, क्या फर्क पड़ता है, और बैक पे डेस्टिनेशन का लिख देते, आपके घर पे पहुंचा होता ये ले लो खत तुम्हारा आ गया है. तो व्हाट यू मिस्ड, सिंटैक्स, you missed the order. You got the answer now? Anyone who is not understanding me now, please come on. जी, क्लियर है? ओके, तो इस वजह से मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि प्रोटोकॉल डिफाइंस द फॉर्मेट, ऑर्डर, सेंट एंड रिसीव्ड. सेंडिंग वाला भी भेजेगा, रिसीविंग वाला उसको रीड करेगा. ना सिर्फ रिसीविंग वाला उसको रीड करेगा, बल्कि इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी उसको रीड करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेना है किधर भेजूं. ठीक है अदील, इज इट क्लियर? अनीस, तो यहां पे कहते हैं अमंग दी, कौन पढ़ेगा, अमंग दी नेटवर्क एंटिटीज. और ये नेटवर्क एंटिटीज क्या लेंगी, एक्शन टेकन ऑन द मैसेज. क्लियर है? अब इसी बात को अगली स्लाइड में कुछ मैंने यूं एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन कैसे एक प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है और मशीन कैसे एक प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करती है. दोनों प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे देखिए एक किस्म का एक प्रोटोकॉल है कि मैं आता हूं, पहले कहता हूं जी एनी क्वेश्चन, तो फिर मुझे अगर मैं ना कहूं एनी क्वेश्चन तो इसका मतलब है कि मैं ये इजाजत नहीं दे रहा कि मुझ पे कोई क्वेश्चन करे. क्यों सिबगा? अगर मैं कहता ही नहीं हूं कि मुझ पे क्वेश्चन करो
तो प्रॉब्ली आप क्वेश्चन करें भी तो मैं उसको नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं है। हाँ, अगर फिर भी आप पूछते हैं तो देन यू हैव टू रेज योर हैंड। आप मुझे डायरेक्टली नहीं कह सकते समराइज करो। व्हाई? बिकॉज मैंने इजाजत ही नहीं दी। मैं उसको बुरा नहीं कह रहा कि आप ये समझें कि मैंने उसको बुरा कहा है। मकसद कहने का ये कि प्रोटोकॉल समझा रहा हूं कि प्रोटोकॉल में रूल्स होते हैं। तो अब क्या, मिसाल के तौर पे आप किसी को भी दो कि हमारा अस्सलाम वालेकुम का एक मीनिंग है, वो अलग छोड़ दो, मीनिंग्स को छोड़ दो, बुला दो। अगर अस्सलाम वालेकुम का है तो हेलो का, हाय का तो कोई मीनिंग मुझे आज तक नजर नहीं आया, मां सिवाय कि यू आर गेटिंग वांट टू गेट द अटेंशन ऑफ द अदर। तो जब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि आप उस बंदे, और अगर नाम भी ले लेते हैं अस्सलाम वालेकुम, योर नेम सुदेश, अस्सलाम वालेकुम सुदेश, इसका मतलब है कि इन 40 अप्रोक्सीमेटली 40 लोगों में मैं सिर्फ अटेंशन हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं सुदेश की। अब अगर मुझे सुदेश जो है, जैसे अगर मैं कभी कभी उसको कॉल करूं तो देखता है कि सर का फोन है, कहता है छोड़ दो, मर्जी है। लेकिन अगर वो मुझे वालेकुम अस्सलाम वापस कह देता है तो इसका मतलब है कि उसने मेरा मैसेज रिसीव कर लिया है, ना सिर्फ रिसीव कर लिया है बल्कि उसने ये शो कर दिया है कि वो मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता है। इसका मतलब उसने ग्रीन बटन अपने मोबाइल पे प्रेस कर दिया है। नाउ आई कैन टॉक टू हिम। जैसे आप बाजू का व्हाट्सएप पे भी करते हैं, किसी को लिख दें अस्सलाम वालेकुम, मकसद क्या होता है कि आप देखना चाहते हैं कि मुझे वालेकुम अस्सलाम कहता है तो मैं इसके साथ आगे लेकर चलूं। अगर जवाब नहीं देता तो इसका मतलब है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट। फिर आप उसे कह सकते हैं क्या कल क्लास हुई है, तो दैट मीन्स दैट, और जवाब आएगा यस और नो। क्या कल क्लास होगी, यस और नो, तो सवाल जवाब यहां से निकलेगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोटोकॉल। सो यू हैव टू फॉलो। ये नहीं कह सकते कि मैं कहूं वालेकुम अस्सलाम सुदेश, सुदेश का क्या, मैंने तो अस्सलाम वालेकुम किया ही नहीं है। तो आम उसमें तो ये समझ जाएगा कि हो सकता है कभी मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसका आज वालेकुम अस्सलाम उसने जवाब दिया है, मे बी। लेकिन मशीन तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो कहेगी कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं, मुझे रिस्पॉन्स कैसे आ गया। क्लियर? तो यहां पे इसी को मैंने कंप्यूटर के टर्म्स में बात की कि जी द सोर्स, one source which is which wants to talk to a server, a client wants to talk to a server for example, so it is requesting a connection। I इसका मतलब है कि हाय, इसका मतलब अस्सलाम वालेकुम, and the client, the server respond back, it means that he is interested in communication as well। And then I am sending my request, please send me this, please send me this, and it send me the file। So this is the एक एग्जाम्पल। अगर मिसाल के तौर पे पहले ही मैं उसको ये गेट क्या भेजता, उसने मेरे साथ कनेक्शन ही नहीं बनाया हुआ, इट इज वेस्टेज। दैट द रीजन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। नॉट क्लियर फिजा? थोड़ा थोड़ा कहां पे मसला है फिजा को? ओके देखिए ना, जो मैंने आपके जैसे कहा, देखिए अभी जैसे मैंने कहा नॉट क्लियर फिजा, इसका मतलब है कि आई वांट टू गेट दी अटेंशन। अगर मैं ना कहता तो इसका मतलब कम्युनिकेशन शुरू ही नहीं हो सकती थी। तो जब मैंने ये कहा तो फायदा क्या, आपने क्या कहा, मुझे कुछ रिस्पॉन्ड दिया, इसका मतलब है कि आप विलिंग है टू टॉक टू मी। यहां भी आपने पहले उसको एक रिक्वेस्ट की, योर मशीन मे बी इन पिशावर wants to have a connection with someone in Germany, in Madrid, anywhere in the world। So that server if respond you with some acknowledgement that yeah, I want to give you a response and I acknowledge that I am ready to have a connection with you, फिर ही आप उसे कह सकते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा समझ आया है। दिस थोड़ा थोड़ा इज दिस वन, कि पहले मैंने आपको कहा फिजा क्लियर, फिजा ने कुछ चेहरे से और कुछ एक्शन से बताया कि मैं बात तो करना चाहती हूं, एंड देन केम थोड़ा थोड़ा, एंड देन थोड़ा थोड़ा का जवाब में बहुत बहुत वापस आ गया। तो दिस इज समथिंग। अभी मिसाल के तौर पे शुरू में ही मैं ये दोबारा करना शुरू कर भी देता तो फायदा नहीं था, ये फिजा ने कहा तो कनेक्शन है ही नहीं मेरा। अब बात क्लियर है?
एनीवन एल्स जेंटलमैन? ओके, तो अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला टॉपिक मैंने अपना कंप्लीट किया इस चैप्टर का कि इंटरनेट होता क्या है। तो हमने देखा कि इंटरनेट, अगर थोड़ा सा भी आप इस लेक्चर को चाहे क्लास में आपने सुना चाहे आप इसको रिकॉर्डिंग में सुने, तो यू विल फाइंड कि मैंने आपको इसके नट्स एंड बोल्ट्स बताने की कोशिश की। मैंने ये बताने की कोशिश की कि इसमें एंड डिवाइसेस होते हैं, इसमें कोर डिवाइसेस होते हैं, कोर नेटवर्क होता है। मैंने बताया कि इसमें सिक्योरिटी, आल्दो के चैप्टर में कहीं सिक्योरिटी डिवाइसेस की बात नहीं की गई, क्योंकि आज की दुनिया में ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये अब एक अलग फील्ड बन चुकी है। तो जिसने अलग पढ़ना है वो पढ़े, ठीक है। तो उसके लिए फिर अलग कोर्सेस, वो बाद में बात करेंगे। देन इज दी, हमने कहा कि जी ऑल्दो कि हमने कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट भी, जैसे कि आप जिसको हम नॉर्मली मिडल बॉक्सेस कहते हैं, वो भी हमने नहीं ऐड करवाए इस कोर्स में, ना ही वो नॉर्मली कवर किए जाते हैं वो एडवांस कोर्सेज में। एंड दिस इज योर फर्स्ट कोर्स इन द नेटवर्किंग इन एरिया। तो हमने कहा कि जी इसके अलावा हमने अगर उसके साथ कनेक्ट होना है, एक यूजर ने, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, छोटा लाइक योर होम, बड़ा लाइक योर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, it has to connect to the ISP, and that network is called access network. That network is called access network, and you have different technologies through which you can connect to the access net, to the ISP. For example, few years back we were using the DSL. आज भी कई लोग आप में से घरों पे आज भी उनके DSL होगा, जिसको आप ADSL कहते थे, कहते हैं। देन फाइबर आ गया, तो आप फाइबर पे चले गए। कई लोगों के घर में अब फाइबर के जरिए इंटरनेट मौजूद है। कई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स लेती हैं। तो हम देखेंगे कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं जिसके जरिए आप कनेक्ट होते हैं अपनी आईएसपीज के साथ, और फिर आईएसपीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप एक आईएसपी 1 के साथ का कस्टमर हैं और आपका डेस्टिनेशन जो है वो आईएसपी N की कस्टमर है। तो इसका मतलब फिर तो आप उससे बात नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली दीज आईएसपीज नीड टू बी, which may be the small ISPs, maybe the national ISPs, maybe the international, maybe the global ISPs, might be, depending upon their size and depending upon their कितनी जगह को वो कवर करते हैं, तो किसको सर्व करते हैं। तो दे इन दिस वे इट फॉर्म ए कोर नेटवर्क, and the core network mostly we have the high speed switches, we have the high speed routers, we have the which acts as the intermediate devices, ठीक है जी। फिर हमने ये भी देखा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, लिंक क्या होता है, लिंक की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जेंटलमैन, कल की क्लास में थे तो फिर तो आपको आता होगा, क्योंकि जो बंदा नहीं आता मेरी क्लास में, तो मैंने उसको कभी एग्जाम में नुकसान नहीं दिया, मैंने कभी उसको एग्जाम में नुकसान नहीं दिया। कोई एक शख्स भी आके नहीं कह सकता कि मेरी स्टैंडर्ड जो है वो 65% थी और आपने मुझे F दिया है, नेवर। शायद किसी की 50% हो और उसका A हो, मे बी, बट क्योंकि उस समय मेरी एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा हो जाती हैं। मैं कहता हूं कि जब ये नहीं आ रहा, मुझे याद है हमारे एक दोस्त थे, बड़ा ज़हीन बंदा है, तो वो एक क्लास में नहीं आया करता था। तो मैंने उसको एक दिन कहा इलेक्ट्रिकल में कि भाई इस क्लास में क्यों नहीं आते हो, कहता है कॉन्सेप्ट खराब करता है। तो हो सकता है मैं भी किसी के कॉन्सेप्ट खराब करता हूं। तो और वो था ही जीनियस, वो वाकई शायद उसके कॉन्सेप्ट खराब होते थे, क्योंकि वो उसको आता था। तो कहने का मकसद ये है कि इसलिए मैं उसको एक वो देता हूं कि उसको आता है, तो नहीं आता क्लास में तो ठीक है, मुझे इससे क्या, मुझे मकसद तो ये है सीखना और सिखाना। अगर वो समझता है कि उसको आता है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है ना जी। तो क्या नाम है आपका? सरमद साहब। तो सरमद साहब इसमें से कौन सी बात समझें, कि आपको आता है और आप नहीं आते, या आपको आता भी नहीं और फिर भी आप नहीं आते? सो गए थे, माशाल्लाह, पूरी कौम ही सोई हुई है जी। सिर्फ क्या जी, लिंक की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कल की क्या डिस्कस की थी? तो आप भी सरमत के साथ, गला पॉइंट है।
जी, बैंडविड्थ। हमने बैंडविड्थ को डिस्कस किया था कि बैंडविड्थ क्या है, और फिर बैंडविड्थ को हमने रिलेट किया था विद द कैपेसिटी, विद द स्पीड। तो ये चीजें हमने कल की क्लास में कवर की है। ठीक है, अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अगली स्लाइड्स की तरफ, और हम देखते हैं, जो कि हमें पहले से भी पता है, कि अब हम इन चीजों को थोड़ा फर्दर देखते हैं, जिसको मैंने येलो में रिप्रेजेंट किया है, कि नेटवर्क एजेस में एंड सिस्टम्स हमने पहले से पढ़ा कि एंड सिस्टम क्या होते हैं, और फिजा एंड सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर नहीं पढ़ के आई। तो देखे ना, फिर मेरे पास जादू है ना, मैं फिर ये भी पूछ लेता हूँ कि फिजा समझ आई, क्योंकि मुझे पता होता है कि फिजा को समझ नहीं आई। बैंडविड्थ तो पूछा अभी कि, अच्छा तो चलिए, हमें आप बताना पसंद करेंगी, हमें क्या क्वेश्चन था? हाँ, एंड एंड सिस्टम की क्या मेन चीज, क्वालिटी क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है? नाम बताएं और काम बताएं। नाम बताएंगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर जूनियर्स भी ये देखेंगे, कहेंगे अच्छा हुआ है। तो सोच लो, बता दो, इससे बेहतर है। एंड डिवाइस जो होता है उस पर नेटवर्क एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, इसका मतलब वहां से आउटपुट नहीं, वहां से इनपुट भी वहीं से आता है, वहीं से ट्रैफिक जनरेट होती है। जैसे इस वक्त ये ट्रैफिक जूम पे जा रही है, तो अगर जूम पे जा रही है क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहां से इस एंड डिवाइस से जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जूम की एप्लीकेशन, जूम का क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, और कहीं पे ये स्टोर हो रही है, कहीं पे ये प्रोसेस हो रही है। तो जहां पे ये काम हो रहा है वो इसका सर्वर है, इसका मतलब वो दूसरा एंड डिवाइस है। तो कल हमने ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी। क्लियर? क्लियर? ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेटवर्क एजेस में हमने कहा था कि, जिसे मैंने अभी दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया, कि आप जेनेरिकली इनको कह सकते हैं होस्ट्स। आप जेनेरिकली से क्या कह सकते हैं? होस्ट्स। सो दीज होस्ट कैन बी दी क्लाइंट्स, कैन बी द सर्वर्स, लेकिन नॉट मस्ट, इट मे बी द पीयर्स, इट मे बी दी क्लाइंट्स। और याद रखें, हमारे स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, वो मशीन के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ये है जी सर्वर। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये मशीन नहीं है सर्वर, इसके अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जो कि या तो रिक्वेस्ट करती है या रिक्वेस्ट सर्व करती है, यानी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे मिसाल के तौर पे, मैं सुबह यहाँ पे आया, तो मुझे एक आईपी एड्रेस, मैं इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया, इडियोरॉम कनेक्टेड शो कर रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इससे कनेक्टेड हूं तो मुझे आईपी एड्रेस चाहिए था, तो फिजा मैंने आईपी एड्रेस मांगा। वो अलग बात है कि फिजा को नहीं भी समझ आती, तो वो क्लाइंट के तौर पे एक्ट, क्लाइंट हो कि नहीं हो, थोड़ी सी पूरी क्लाइंट हो। क्लाइंट वो है जो रिक्वेस्ट करे, ठीक है ना? तो या क्लाइंट वो है जो ऑर्डर प्लेस करे, दोनों टर्म्स इज राइट। लेकिन यहाँ पे हम टर्म थोड़ा सा, क्योंकि हम एकेडेमिया के लोग हैं, हम किसी को कुछ भी कहना होता है, गुस्सा भी करना होता है, तो कहते हैं प्लीज डू इट। और यही अगर आप फील्ड में जब जाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि वो किस जुबान से आपको ये प्लीज प्लीज उठा के वो बाहर फेंक देते हैं। थैंक यू का टर्म उनके जुबान पे शायद नहीं आता, लेकिन एनीहाउ मैं उस पर नहीं जा रहा। तो मैं कह ये रहा हूं कि मैंने आईपी मांगा, कि मैंने कनेक्ट होना है, मुझे एक एड्रेस चाहिए, और मुझे इस मशीन ने, मुझे इस बॉक्स ने, जो कि आपके बैक एंड पे ये ब्लू लाइट के साथ नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ना छत में, दैट, और आपके केस में दिस डिवाइस जो कि एसी के ऊपर पड़ा हुआ है, ये आपको दे देता है क्या? आईपी एड्रेस। उसका मतलब आपने मांगा, आप हैं क्लाइंट, उसने दिया, वो है सर्वर।
लेकिन किसने मांगा? इस मशीन ने नहीं मांगा, बल्कि इस मशीन में एक एप्लीकेशन ने मांगा, वो एप्लीकेशन क्लाइंट है। और वहां उस मशीन ने नहीं दिया, बल्कि उसके एक अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल थी, उसने ये रिस्पॉन्स दिया मुझे। तो बेहतर ये है कि हम कहेंगे जी वो एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्लाइंट एक सर्वर है, वो एक नेटवर्क एप्लीकेशन है। इन अदर वर्ड्स, इसलिए मैंने कहा था नेटवर्क एप्लीकेशन जहां पे है वो एंड डिवाइस है, वो होस्ट है। क्लियर है मेरी बात? नाउ ये पीयर टू पीयर भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि क्लाइंट और सर्वर हो। जैसे इस क्लास में मैं कह सकता हूं कि अदील मेरा क्लाइंट है, तो इसका मतलब मैं उसका सर्वर हूं। लेकिन लेकिन जब अदील और अनीस आपस में कोई डिस्कशन करते हैं, तो वो एक दूसरे को कुछ वो बता रहा होता है, कुछ ये बता रहा होता है। इसमें ये ना कोई एक दूसरे का क्लाइंट है ना दूसरे का सर्वर है, बल्कि ये पीयर्स हैं, इक्वल हैं। पीयर मीन इक्वल। जब इक्वल्स आपस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वी कॉल इट पीयर टू पीयर। और जब से जो कि मुझे बताया गया कि लास्ट सेमेस्टर में आपने एक प्रोजेक्ट भी किया, जो कि माशाल्लाह 1 घंटे से ज्यादा का नहीं था, लेकिन आपने इसको प्रोजेक्ट के तौर पे लिया कि वहां पे आपने क्लाइंट एप्लीकेशन को एक सर्वर एप्लीकेशन से बात करवाई। लेकिन इट्स नाइस, कम से कम देखा तो ना, काम तो किया ना। आधे घंटे का 1 घंटे का है वो तो बात की बातें हैं, उस वक्त तो नहीं आता था ना मैं। ठीक है दिल पर दीदार दीदार खान, तो वापस आ जाइए। तो आप, द क्वेश्चन इज सर्वर्स ऑफन ऑफन इन, लाजमी नहीं कि इन डेटा सेंटर, लेकिन मोस्टली दे आर इन दी, ऑफन का लफ्ज इस्तेमाल है ना, कि नॉर्मली आज का ट्रेंड ये है कि सर्वर शुड बी इन दी डेटा सेंटर। लेकिन आप कहेंगे जी हमारा डेटा से हमारा तो सर्वर जो है, वेब सर्वर फॉर एग्जांपल या डेटाबेस सर्वर, वो तो पड़ा हुआ है सीएमएस के ऑफिस में, तो वो तो डेटा सेंटर नहीं है। इसके मतलब ये मत समझो कि ये डेटा सेंटर में ही होना मस्ट है। या मैंने कहा ये आपका आप सर्वर है, तो ये अगर ये आपका डेटा, ये आपका सर्वर है, तो फिर ये कोई डेटा सेंटर में तो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ऑफन। गॉट इट? सो अब इसके दरमियान में मैंने आपसे बताया कि यू नीड दी एक्सेस नेटवर्क, द एज नोड्स which forms a local area network, maybe which forms a local area network. That local area network, sorry, that local area network need to be connected to the your ISP, and that is done through the access network. And the access networks are of different types. When we started using the internet, at that time we were using the modems. So that we were connecting to the telephone exchange to get the internet connectivity through a modem, which initially हम अपने डिवाइस के अंदर लगाते थे, तो वी कॉल इट इंटरनल मॉडेम। बाद में हमने एक्सटर्नल भी खरीद लिए, एंड आई विल शो, प्रॉब्ली आपको देखना चाहिए इन योर लैब क्या है ये इंटरनल और क्या है एक्सटर्नल, वो करता क्या है। लेकिन रमजान में शायद मुश्किल हो जाए, रमजान के बाद कोशिश करेंगे कि हम एक वो तमाम इक्विपमेंट जो नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, हम जब मैं ये लैब करवाता होता था तो उस वक्त हम इस चीज़ को इंश्योर करते थे कि कम से कम एक लैब ऐसी हो जिसमें हम थ्योरी सिमुलेशन इन चीज़ों से हट के प्रैक्टिकली इन चीज़ों को टेबलों पे पीछे रख देते थे, और आप लोगों को ग्रुप्स में बुला के ईच ग्रुप को थोड़ी सी उनकी इंट्रो दे देते थे। तो कोशिश करेंगे कि इस बार भी हो। एनी हाउ, तो इस एक्सेस नेटवर्क में यू नीड द फिजिकल मीडिया। ये याद रखो कि बाज़ वक़्त जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ये फिजिकल है, जब मैं कहता हूँ कि जी ये एयर है, तो मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर जी गलत हो गए हैं, एयर तो कम से कम फिजिकल नहीं है ना। तो फिजा भी यही कह रही है आज, यही कह रही है फिजा। तो फिजा ये नहीं कहती कि 22 व्हीलर ट्रक उसके ऊपर तुम चलाते हो उस वक्त तो फिजिकल है, और जब वो इस तरह नजर आ रही है तो फिजिकल नहीं है। क्यों फिजा? फिजा को रोजा लग गया है। ठीक है, तो इट इज एयर इज आल्सो फिजिकल। यू मे कॉल इट अनगाइडेड, यू मे कॉल इट अनगाइडेड, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इट इज नॉट अ मीडियम। इवन दिस इज द योर कम्युनिकेशन के लिए, इवन इट कैन गो थ्रू द वैक्यूम। तो these are called the communication links, which may take a guided or unguided links, and
दी बेस्ट, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द बैंडविड्थ, एंड द बैंडविड्थ इज रिलेटेड टू दी कैपेसिटी। ठीक है, फिर these are connected to the core, where what in the core what we have the interconnected routers, and these interconnected routers connect networks to the network to network। याद रखो, जहां भी आपको राउटर नजर आए, इसका मतलब है कि ये नेटवर्क अब एक नेटवर्क नहीं रहा, जितनी इंटरफेसेस होती हैं राउटर की उतने नेटवर्क से वो कनेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने, ये एक राउटर साहब हैं और एक स्विच यहां लगा हुआ है, एक स्विच यहां लगा हुआ है, चले एक स्विच और भी यहां लगा देते हैं, और यहाँ पे फिर हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, यहाँ पे भी हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, यहाँ पे भी हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो अगर मैं द लेडी एट द लेफ्ट राइट मोस्ट, व्हाट्स योर नेम? मैमूना। मैमूना, कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? हाउ मेनी नेटवर्क्स आर देयर? शाबाश, कम ऑन, हाउ मेनी? 3। तो मैमूना इज सेइंग 3। व्हाट्स योर ओपिनियन? 10। 10 नेटवर्क्स। जी मैम। 10। जी अनीस, ये कुछ जिनाती लफ्ज है, जितने ने सबने 10 पकड़ लिया। ईशा 4। वाई 4? वाई, मुझे वो लफ्ज समझ नहीं आई। 4 आपने कैसे कहा? इसलिए कहा कि ईशा ने कहा, इज द आंसर। देन वाई यू सेड 4? नहीं, लग क्यों रह गया? जब मिसाल तो मैं कहता हूँ यहाँ कितनी चेयर्स हैं, तो आप मुझे नहीं कह सकते हैं कि जी यहाँ पे 200 हैं। क्यों? क्योंकि लगता है। तो लगता तो नहीं, आपने काउंट करने हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि फ्रंट रो में कितनी चेयर्स पड़ी हैं, योर नेम इंशरा, कितनी कितनी चेयर्स हैं? 6। व्हाट यू डिड? काउंटिंग। ये तो नहीं कहा लगता है, तो यहां पे भी काउंट करो। जी, काउंट कर सकती हैं। ओके, द आंसर इज सिंपल लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी कहा जितनी राउटर की इंटरफेसेस उतने नेटवर्क्स। कितना आसान सा क्वेश्चन किया। पेपर में यही डाल देता हूं तो स्टूडेंट सारे के सारे कहते हैं टिक जवाब में वर्क करे थे। पेपर में तो किया है, तो क्या किया है, मैं उसको जब मुझे उसको सिंपल क्रॉस करना होता है। तो फिजा कितने हैं? 2। जितनी राउटर की इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये है, इसका मतलब एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, बस बात खत्म। जी जेंटलमैन, दीदार के लेफ्ट पे, बल्कि दीदार का राइट है, मेरा लेफ्ट है। लेंस का फायदा हमने नहीं कहा, नुकसान और फायदा किसी का भी हमने डिस्कस नहीं किया। हमने कहा कितने नेटवर्क्स हैं। ग्रैंड डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस आपकी यहां लगी हुई हैं, एंड डिवाइस आपकी यहां लगी हुई हैं। दीज आर योर एंड डिवाइसेस, दीज आर योर इंटरमीडिएट डिवाइसेस। Here is your end devices, end devices, end devices, end devices, end devices, end devices. हमने कोई नहीं फर्क डाला जी, हमने इसको आई ही कहा है। ये हम पिछले कल के लेक्चर में आप थे, तो उसमें हमने पढ़ा कि, अगर कहते हैं मैं वापस जाके दिखा देता हूं, हमने कल ये पढ़ा है कि दीज आर दी इंटरमीडिएट डिवाइसेस। क्योंकि आई हैव 2 इंटरफेसेस ऑफ द राउटर कनेक्टेड हियर, वन इज हियर। आर यू एग्रीइंग? मैंने इसको, अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको ग्रीन करता हूं। कैन यू सी इट नाउ? How many interfaces of the router have been used? Only 2. Simple answer.
मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। एक नेटवर्क मैंने कहा, अगर मैं इससे इसको रिप्रेजेंट कर दूं, एक नेटवर्क ये मुझे नजर आ रहा है और एक नेटवर्क मुझे ये नजर आ रहा है, क्योंकि एक इस वन के साथ कनेक्टेड है, वापस मैं जाता हूं अपने ग्रीन पे, वन के साथ कनेक्टेड है और एक इंटरफेस टू पे कनेक्टेड है। गॉट इट नाउ एवरीवन? ओके। एक मेजर डिफरेंस कि स्विच जो है दैट इज अ लेयर 2 डिवाइस और राउटर जो है दैट इज अ लेयर 3 डिवाइस। तो जिन लोग, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको लेयरिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियरली इस कोर्स के बाद आपको आ जाना चाहिए। वजह ये होती है कि अब जब मैंने लफ्ज तो कह दिया, अगर एक बंदा जो मुझे इन चीजों को समझता है वो सारी बात सारी कहानी समझ गया, लेकिन जो को नहीं पता होता वो कहता है कि आपने क्या जवाब दिया है, एक लेयर 2 है एक लेयर 3 है। तो जब लेयर 2 आपको, लेयर 2 थोड़ा सा मैं अनीस बता सकेगा कि लेयर 2 में और लेयर 3 में क्या इसको आप जवाब देंगे? व्हाट्स योर नेम? असीब, शाबाश। और वहां पे मेजर चीज क्या है? स्विचिंग, स्विचिंग, फॉरवर्डिंग, रिलेइंग। आई होप यू अंडरस्टैंड, हमने ये चीजें उधर कवर की। लेकिन व्हेन वी स्टार्टेड द लेयर 3, हमने नहीं कहा कि स्विचिंग राउट, दिस इज स्विचिंग रिलेइंग, हमने कहा राउटिंग। तो यहाँ पे लेयर राउटर में राउटिंग होती है, स्विच में स्विचिंग होती है। अब इनमें फर्क क्या है? वी विल टॉक एट द राइट टाइम। ठीक है दीदार? अगर अब मैं ये कर दूं आपके लिए और सिवा जवाब देगी, यहां पे मैंने एक और राउटर लगा दिया, राउटर 2, और इसके साथ भी मैंने एक अदर स्विच यहां लगा के और कुछ डिवाइसेस लगा दिए, स्विच लगा के कुछ डिवाइसेस लगा दिए। और पूछूं मैं सिबगा से, सिबगा कितने नेटवर्क्स हैं? 3। सिबगा इज सेइंग 3, जेंटलमैन शर्मा इज सेइंग 3। चेंज किया क्या? 5। जी अदील 4। अकबर, योर नेम? फरहान, फरहान शाह 6। 5। तो 5 की वोटिंग ज्यादा है, मुल्क में है भी जमहूरियत, वही जमहूरियत का हाल करूंगा जो जमहूरियत है। समझ तो गए होंगे जी। जेंटलमैन, हाउ मेनी? 6 हैं, 3 हैं। सुदेश साहब 5 हैं। इंशरा 3 है जी, असल में देख लेते। तो 1 2 पे तो हमें कोई इतराज नहीं था, इसका मतलब है कि आपको इस पे भी इतराज नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? ओके, इस पे इतराज है? इस पे इतराज है? श्योर, इज इट द केस? Okay, if I use the red color, is it visible? रेड तो नजर आ रहा है शहजादे। ये इधर पे थोड़ा सा करके ड्रॉ करता हूँ, दिस वन, ये तो नजर आ ही रहा है। रेड वन, रेड वन, रेड वन। तो कितनी इंटरफेस इस्तेमाल हो रही हैं? 5। 2 यहाँ पे। तो एक, अगर मैं अगेन इस कलर को चेंज करता हूं, और आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? चलें जी, ये ले लेता हूं, बगैर पूछे ही ले लेता हूं। एक नेटवर्क ये इस इंटरफेस के साथ है, एक इस इंटरफेस के साथ है, तो एक इन दो इंटरफेसेस के दरमियान में है, 3, चौथा, पांचवा। तो N1, N2, N3, N4, N5। जिन्होंने 5 का, गुड। तो बेसिकली मकसद क्या था कि आपको बताना कि व्हाट द राउटर डू, इट कनेक्ट्स द नेटवर्क्स।
इसलिए हम कहते हैं इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्लियर? तो पेपर में मेरा काम ज्यादा होता है, आपका काम कम होता है, क्योंकि मुझे इस्लाम का पूरा एक डायग्राम ड्रॉ कर जाना पड़ता है और आपने सिर्फ लिखना होता है 5। तो मुश्किल काम है एट माई एंड, आसान काम इज एट यूर एंड। वो अलग बात है कि आपको फील होता है कि 6 सफ़े हैं, वही 6 सफ़ों पे तो मैंने तीन तीन सफ़ों में तो डायग्राम बनाए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए पेपर काफी इजी होता है जी। बिल्कुल एमसीक्यूज भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, और प्रॉब्लम्स भी होंगे, एक्रोनिम्स भी होंगे, सारी चीजें होंगी। जो जो चीजें पढ़ाता हूँ सारा कुछ होगा। तो अलग बात है कि कोई पूछ रहा है कि फिर क्या नहीं होगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं जी। ओके, सो अब द क्वेश्चन इज, एक्सेस मीडियम, एक्सेस नेटवर्क क्या इस्तेमाल करता है? फिजिकल मीडिया। क्या इस्तेमाल करता है? फिजिकल मीडिया। तो कहता है हाउ टू कनेक्ट द सिस्टम टू दी एज रूटर। एज रूटर किसे कहते हैं? एज रूटर वो रूटर होता है, वो रूटर जो कि किसी एक नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, उस राउटर को एज रूटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि देख रहे हैं, तो ये मेरा राउटर, ये मेरा एक मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, ये मेरा एक होम नेटवर्क है, ये मेरा एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है फॉर एग्जांपल। अब ये राउटर मुझे इस आईएसपी के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये मेरा कौन सा राउटर हुआ? एज रूटर। इसी तरह ये रूटर मुझे इस रूटर यानी एक और आईएसपी के साथ एक और नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये राउटर मेरा क्या हुआ? एज रूटर। ये राउटर मेरा इस आईएन के लिए एज रूटर हुआ। क्लियर? तो कहता है कि जी रेजिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क्स कुछ ऐसे हैं जो कि एक्सेस नेटवर्क्स हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल नेटवर्क्स के लिए, रेजिडेंशियल्स के लिए, और सबसे ज्यादा यही है दुनिया में। आल्दो इनकी वक़्त कम है, इनको एज एन आईएसपी हम कम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन नंबर इन्हीं का सबसे अंडरस्टैंडेबल ज्यादा है। ठीक है? और फिर क्या है? इंस्टीट्यूशनल एक्सेस, बड़े इदारों को एक्सेस देना। जैसे आपकी ये इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क था, इसको भी एक एक्सेस नेटवर्क चाहिए, इसको भी एक एक्सेस नेटवर्क चाहिए। लाजमी तौर पे दोनों का एक्सेस नेटवर्क एक ही नहीं हो सकता। ठीक है? और इसके अलावा मोबाइल एक्सेस भी हो सकता है, जो कि मोबाइल यूजर्स के लिए इफेक्टिव होता है। रेजिडेंशियल का मतलब है जब आप घर पे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन मोबाइल का मतलब आप गाड़ी में जा रहे हो, तो इसका मतलब वो नेटवर्क तो आपने, जो मिसाल के तौर पे आपने घर में लिया हुआ है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क फॉर एग्जांपल, या एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क फॉर एग्जांपल, जो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यानी यहाँ कहने में कोई गलती नहीं है। इसी तरह जो लोग पीटीसीएल के साथ हैं, दे आर यूजिंग द जीपॉन, गीगाबिट पॉन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द रेजिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क्स। जबकि इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नेटवर्क्स में वी मे बी यूजिंग द डेडिकेटेड लाइन, लीज लाइंस। ठीक है? और मोबाइल तो आपको पता है, यू आर ऑन द मूव एंड यू आर यूजिंग लाइक हियर, योर दिस डिवाइस is on the move, or you can see a car here, you can see here a car moving on the road and connected. So this become an example of the mobile access networks. Okay, so what have you have to keep in mind? Bandwidth, and bandwidth is directly related to bit per second of the access network. Although क्योंकि मैंने कहा कि बदकिस्मती से, मे भी खुशकिस्मती से, आई डोंट नो, ज्यादातर इस एरिया में काम कंप्यूटर साइंस के लोगों ने किया। इसलिए आप आज जाते हैं किसी भी कंपनी के पास, तो कभी उसने नहीं कहा कि मैं आपको इतने हर्ट्ज दूंगा। उसने हमेशा कहा कि आपको 10 मेगाबिट पर सेकंड चाहिए,
आपको 20 मेगाबिट पर सेकंड चाहिए, आपको 8 मेगाबिट पर सेकंड चाहिए, तो बिट्स पर सेकंड, कैपेसिटी, स्पीड, एंड दैट बैंडविड्थ may be shared or may be dedicated. इसीलिए मोस्टली हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि जी मैंने लिया तो 10 मेगाबिट पर सेकंड है, लेकिन मुझे मिलता तो नहीं है 10 मेगाबिट पर सेकंड, मुझे तो कभी 5 मिल रहा होता है, कभी 6 मिल रहा होता है, कभी 7 मिल रहा होता है। तो उनको यही मैं कहता हूं कि बच्चे आपने पैसे जरूर दिए हैं, लेकिन आपने शेयर्ड के लिए दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? आप औरों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हुआ तो आपको 10 दे दिया जाएगा, नहीं है तो यू आर शेयरिंग विद अदर्स। मिसाल के तौर पे देर उस इलाके में 100 मेगाबिट पर सेकंड उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर कोई भी मिसाल के तौर पे 10 यूजर है तो एवरी वन विल बी गेटिंग 10 मेगाबिट पर सेकंड। लेकिन अगर 20 आ गए, जो कि आ सकते हैं, एवरी वन विल बी गेटिंग 5 मेगाबिट पर सेकंड। लेकिन मोस्टली योर इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स हैव a dedicated bandwidth, have a dedicated speed, like your UET। कुछ टाइम पहले इट वाज अराउंड 490 मेगाबिट पर सेकंड की हमारे पास डेडिकेटेड है। अब रात को आप सो जाते हो फिर भी वो 490 है, और दिन को आप काम करते हो तब भी वो 490 है। क्लियर? तो अगले क्लास में हम इन एक्सेस नेटवर्क्स को, जो कि रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल भी, जिसको मैं इंटरप्राइज का नाम दूंगा, इंटरप्राइजेस का भी हो सकता है, और मोबाइल की भी बात करेंगे। तो दिस इज स्लाइड नंबर 41 एंड आई स्टॉप हियर। So may I close? If there is no question, can I close the recording? अगर आपको क्वेश्चन है तो कर लें, ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए और लोग भी फायदा उठा सकें। फहद, बनाए थे? मैंने कहा राउटर इंटरमीडिएट ही है, बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जेंटलमैन, कि अगर आप मुझे थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पे जाने दें, हम आप और उन स्लाइड को थोड़ा पढ़ के भी आए। हमने बार बार ये कहा जी, दैट इज इंटरमीडिएट डिवाइसेस। एग्जाम्पल में क्या लिखा? नहीं, ये लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है? राउटर्स एंड, तो दोनों इंटरमीडिएट हैं। मैंने नहीं कहा कि स्विच, और अभी जो डायग्राम भी मैंने बनाया, मैंने दोनों के ऊपर इंटरमीडिएट लिखा। मैंने इसके ऊपर भी देखिए आई लिखा है, और इसके ऊपर भी आई लिखा है। मैंने नहीं कहा कि ये इंटरमीडिएट है और ये इंटरमीडिएट नहीं है। क्यों नहीं है इंटरमीडिएट? भाई इसके और इसके दरमियान में जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं वो इंटरमीडिएट हैं। मिसाल के तौर पे दिस डिवाइस may I call it D1 wants to talk to D4, this one which is maybe I call it DN। तो इसके इससे लेके D1 से DN तक पहुंचने के लिए जितने भी दरमियान में डिवाइसेस हैं, दे आर इंटरमीडिएट डिवाइसेस, सिंपल।